लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 28। पंडित मदन सिंह अपनी छोलदारी में बैठे हुए गहने कपड़े सहेज रहे थे कि मुंशी बैजनाथ दौड़े हुए आए और बोले, भैया अनर्थ हो गया, आपने यहाँ नाहक ब्याह किया। मदन सिंह ने चकित होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? हाँ, अभी इसी गांव का एक आदमी मुझसे मिला था, उसने इन लोगों की ऐसी कली खोली कि मेरे होश उड़ गए। क्या यह लोग नीचे कुल के हैं? नीचे कुल के तो नहीं है, लेकिन मामला कुछ गड़बड़ है। कन्या का पिता हाल में जेल खाने से छूट कर आया है और कन्या की एक बहन वैश्या हो गई है। दाल मंडी में जो सुमनबाई है वह इसी कन्या की सगी बहन है। मदन सिंह को ऐसा मालूम हुआ कि वह किसी पेड़ पर से फिसल पड़े हैं। आंखें फाड़कर बोले, वह आदमी इन लोगों का कोई बैरी तो नहीं? विघ्न डालने के लिए लोग बहुधा कलंक लगा दिया करते हैं। पद्म से बोले, हाँ ऐसी ही बात मालूम होती है। बैजनाथ ने कहा, जी नहीं, वह तो कहता था मैं इन लोगों के मुंह पर कह दूं। मदन सिंह ने कहा, तो क्या लड़की उमानाथ की नहीं है? बैजनाथ ने कहा, जी नहीं, उसकी भांजी है। वह जो एक बार थानेदार पर मुकदमा चला था वही थानेदार उमानाथ के बहनोई हैं, कई महीनों में छूट कर आए हैं। मदन सिंह ने माथा पकड़कर कहा, ईश्वर तुमने कहाँ लाकर फंसाया? पद्म सिंह ने कहा, उमानाथ को बुलाना चाहिए। इतने में पंडित उमानाथ स्वयं एक नाई के साथ आते हुए दिखाई दिए। बधू के लिए गहने कपड़े की जरूरत थी। ज्यों ही वह छोलदारी के द्वार पर आकर खड़े हुए कि मदन से जोर से झटके और उनके दोनों हाथ पकड़कर झकझोरते हुए बोले, क्यों जी तिलकधारी महाराज, तुम्हें संसार में कोई और न मिलता था कि तुमने अपने मुख की कालिक मेरे मुंह में लखाई? बिल्ली के पंजे में फंसे हुए चूहे की तरह दीन भाव से उमानाथ ने उत्तर दिया, महाराज मुझसे कौन सा अपराध हो गया है? मदन सिंह ने कहा, तुमने वह कर्म किया है कि अगर तुम्हारा गला काट लूँ तो भी पाप न लगेगा। जिस कन्या की बहन पतित हो जाए उसके लिए तुम्हें मेरे ही घर ताकना था। उमानाथ ने दबी हुई जबान से कहा, महाराज शत्रु मित्र सब किसी के होते हैं। अगर किसी ने कुछ कलंक की बात कही हो तो आपको उस पर विश्वास न करना चाहिए। उस आदमी को बुलवाइए, जो कुछ कहना हो मेरे मुंह पर कहे। पद्म सिंह ने कहा, हाँ ऐसा होना बहुत संभव है, उस आदमी को बुलाना चाहिए। मदन सिंह ने भाई की ओर कड़ी निगाह से देखकर कहा, तुम क्यों बोलते हो? जी उमानाथ से संभव है तुम्हारे शत्रु ही ने कहा हो, लेकिन बात सच्ची ही या नहीं? कौन बात? यही कि सुमन कन्या की सगी बहन है। उमानाथ का चेहरा पीला पड़ गया, लज्जा से सिर झुक गया, नेत्र ज्योतिहीन हो गए। बोले, महाराज, और उनके मुख से कुछ न निकला। मदन सिंह ने गरज कर कहा, स्पष्ट करो, नहीं बोलते क्यों नहीं? यह बात सच है या झूठ? उमानाथ ने फिर उत्तर देना चाहा, किंतु महाराज के सिवा और कुछ न कह सके। मदन सिंह को अब कोई संदेह ना रहा। क्रोध की अग्नि प्रचंड हो गई, आंखों से ज्वाला निकलने लगी, शरीर कांपने लगा। उमानाथ को ओर से अग्नि दृष्टि से ताककर बोले, अब अपना कल्याण चाहते हो तो मेरे सामने से हट जाओ। धूर्त, दगाबाज, पाखंडी कहीं क्या? तिलक लगाकर पंडित बना फिरता है, चांडाल। अब मेरे द्वार पर पानी ना पीऊंगा। अपनी लड़की को जत्तर बनाकर गले में पहने। यह कहकर मदन से उठे और उस छोलदारी में चले गए जहां सदन पड़ा सो रहा था और जोर से चिल्लाकर कहारों को पुकारा। उनके जाने पर उमानाथ पद्म से बोले, महाराज किसी प्रकार पंडित जी को समझाइए, मुझे कहीं मुँह दिखाने को जगह न मिलेगी। सुमन का हाल तो आपने सुना ही होगा, उस अभाग्नि ने मेरे मुंह पर कालिक लगा दी। ईश्वर की यही इच्छा थी, पर अब गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने से क्या लाभ होगा? आप ही न्याय कीजिए, मैं इस बात को छिपाने के सिवा और क्या करता? इस कन्या का विवाह तो करना ही था, वह बात छिपाने बिना कैसे बनता? आपसे सत्य कहता हूँ कि मुझे यह समाचार संबंध ठीक हो जाने के बाद मिला। पद्म सिंह ने चिंतित स्वर में कहा, भाई साहब के कान में बात न पड़ती तो यह सब कुछ ना होता। देखिए, मैं
उनके पास जाता हूँ, पर उनका राजी होना कठिन मालूम होता है। मदन सिंह कहारों से चिल्लाकर कह रहे थे कि जल्द यहाँ से चलने की तैयारी करो। मदन सिंह भी अपने कपड़े समेट रहा था। उसके पिता ने सब हाल उससे कह दिया था। इतने में पद्म सिंह ने आकर आग्रहपूर्वक कहा, भैया इतनी जल्दी न कीजिए, जरा सोच समझ कर काम कीजिए। धोखा तो हो ही गया, यूँ लौटकर चलने में तो और भी जगहसाई है। सदन ने चाचा की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा और मदन सिंह ने आश्चर्य से पद्म सिंह ने कहा, दो चार आदमियों से पूछ लीजिए क्या राय है। मदन सिंह ने कहा, क्या कहते हो, क्या जानबूझकर जीती मक्खी निकल जाऊं। पद्म सिंह कहा, इसमें कम से कम जगहसाई तो ना होगी। मदन सिंह ने कहा, तुम अभी लड़की हो, ये बातें क्या जानो, जाओ लौटने का सामान करो। इस वक्त की जगहसाई अच्छी है, कुल में सदा के कलंक तो न लगेगा। पद्म सिंह ने कहा, लेकिन यह तो विचार कीजिए कि कन्या की क्या गति होगी, उसने क्या अपराध किया है। मदन सिंह ने झड़क कर कहा, तुम तो निरे मूर्ख निकले, चलकर डेली लेता हो। कल को कोई बात पड़ जाएगी तो तुम्हारी गालियां दोगे कि रुपए का फिसल पड़े। संसार के व्यवहार में वकालत से काम नहीं चलता। पद्म सिंह ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, मुझे आपकी आज्ञा से इनकार नहीं, लेकिन शोक है कि इस कन्या का जीवन नष्ट हो जाएगा। मदन सिंह ने कहा, तुम ख्वामखा क्रोध दिलाते हो। लड़की का मैंने ठेका लिया है, जो कुछ उसके भाग में बदा होगा वह होगा, मुझे इससे क्या प्रयोजन। पद्म सिंह ने नैराश्यपूर्ण भाव से कहा, सुमन का आना जाना बिल्कुल बंद है, इन लोगों ने उसे त्याग दिया है। मदन सिंह ने कहा, मैंने तुम्हें कह दिया कि मुझे गुस्सा न दिलाओ। तुम्हें ऐसी बात मुझसे कहने हुए लज्जा नहीं आती। बड़े सुधारक के तुम बने हो, एक हरजाई की बहन से अपने बेटे का ब्याह कर लूँ। शी, तुम्हारी बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो गई है। पद्म सिंह ने लज्जित होकर सिर झुका लिया। उनका मन कह रहा था कि भैया उस समय जो कुछ कर रहे हैं वही ऐसी अवस्था में भी करता, लेकिन भयंकर परिणाम का विचार करके उन्हें एक बार फिर बोलने का साहस किया। जैसे कोई परीक्षार्थी गजट में अपना नाम न पाकर निराश होते हुए भी शोध पत्र की ओर लपकता है, उसी प्रकार अपने को धोखा देकर पद्म सिंह भाई साहब से दबते हुए बोले, सुमन बाई भी अब विधवाश्रम में चली गई है। पद्म सिंह सह नीचा किए बातें कर रहे थे। भाई से आंखें मिलाने का हौसला ना होता था। यह वक्त मुंह से निकला ही था कि अकस्मात मदन सिंह ने जोर से धक्का दिया कि वह लड़खड़ा कर गिर पड़े। चौंक कर सिर उठाया। मदन सिंह खड़े क्रोध से कांप रहे थे। तिरस्कार के वे कठोर शब्द जो उनके मुंह से निकलने वाले थे पद्म सिंह को भूमि पर गिरते देख पश्चाताप से दब गए थे। मदन सिंह की इस समय वही दशा थी जब क्रोध में मनुष्य अपना ही मांस काटने लगता है। यह आज जीवन में पहला अवसर था कि पद्म सिंह भाई के हाथों धक्का खाया था। सारी बाल्यावस्था बीत गई। बड़े बड़े उपद्रव किए पर भाई ने कभी हाथ ना उठाया। वह बच्चों के सदृश रोने लगे, ससकते थे, हिचकिचियाँ लेते थे, पर हृदय में लेश मात्र भी क्रोध न था। केवल यह दुख था कि जिसने सर्वदा प्यार किया, कभी कड़ी बात नहीं की, उसे आज मेरे दुराग्रह से ऐसा दुख पहुँचा। यह हृदय में जलती हुई अग्नि की ज्वाला है। यह लज्जा, यह अपमान और आत्मग्लानि का प्रत्यक्ष स्वरूप है। यह हृदय में उमड़े हुए शोक सागर का उद्वेग है। सदन ने लपक कर पद्म सिंह को उठाया और अपने पिता की ओर कोर से देखकर बोला, आप तो जैसे बावले हो गए हैं। इतने में कई आदमी आ गए और पूछने लगे, महाराज क्या बात हुई, बारात को लौटाने का हुक्म क्यों देते हैं? ऐसा कुछ करो कि दोनों ओर की मर्यादा बनी रहे। अब उनकी और आपकी इज्जत एक है। लेन देन में कुछ कोर कसर हो तो तुम्हें दबा जाओ। नारायण ने तुम्हें क्या नहीं दिया, इनके धन में थोड़े ही धनी हो जाओगे। मदन सिंह ने कुछ उत्तर नहीं दिया। महफिल में खलबली मच गई। एक दूसरे से पूछता था, यह क्या बात है? छोलदारी के द्वार पर आदमियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। महफिल में कन्या की ओर से भी कितने ही आदमी थे। वह उमानाथ से पूछने लगे, भैया ये लोग क्यों बारात लौटाने पर उतारू हो रहे हैं? जब उमानाथ ने कोई संतोषजनक उत्तर न दिया तो वे सब के सब आकर मदन से विनती करने लगे, महाराज हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ और जो दंड चाहे दीजिए, पर बारात न लौटाइए।
जाकर उमानाथ ने पूछा वही बतलाएंगे। पंडित कृष्णचंद्र ने जब से सदन को देखा था आनंद से फूले न समाते थे। विवाह का मुहूर्त निकला जाता था, वह वर आने की राह देख रहे थे कि इतने में कई आदमी ने आकर उन्हें खबर दी। उन्होंने पूछा क्यों लौटे जाते हैं, क्या उमानाथ ने कोई झगड़ा हो गया है? लोगों ने कहा हमें यह नहीं मालूम, उमानाथ तो वहीं खड़े मना रहे हैं। कृष्णचंद ने झल्लाते हुए कहा बारात की ओर चलो। बारात का लौटना क्या लड़कों का खेल है? यह कोई गुड्डे गुड़ियों का ब्याह है क्या? अगर विवाह नहीं करना था तो यहाँ बारात क्यों लाए? देखता हूँ कौन बारात को फेरे ले जाता है, खून की नदी बहा दूंगा। कृष्णचंद अपने साथियों से ऐसी ही बातें करते कदम बढ़ाते हुए जनवासी में पहुंचे और ललकार कर बोले कहाँ है पंडित मदन सिंह? महाराज जरा बाहर आइए। मदन सिंह यह ललकार सुनकर बाहर निकल आए और दृढ़ता के साथ बोले कहिए क्या कहना है? कृष्णचंद ने कहा आप बारात क्यों लौटा लिए जाते हैं? मदन सिंह ने कहा अपना मन, हमें विवाह नहीं करना। कृष्णचंद ने कहा आपको विवाह करना होगा, यह आकर आप ऐसे नहीं लौट सकते। मदन सिंह ने कहा आपको जो करना है वो कीजिए, हम विवाह नहीं करेंगे। कृष्णचंद बोला कोई कारण? मदन सिंह ने कहा कारण क्या आप नहीं जानते? कृष्णचंद ने कहा जानता तो आपसे क्यों पूछता हूँ। मदन सिंह ने कहा जो पंडित उमानाथ से पूछिए। कृष्णचंद ने कहा मैं आपसे पूछता हूँ। मदन सिंह बोले बात दबी रहने दीजिए, मैं आपको लज्जित नहीं करना चाहता। कृष्णचंद ने कहा अच्छा समझ में जेल खाने हो आया हूँ, उसका दंड है, धन है आपका न्याय। मदन सिंह कहा इस बात पर बारात नहीं लौट सकती। कृष्णचंद ने कहा तो उमानाथ से विवाह कर देने से कुछ कसर हुई होगी। मदन सिंह ने कहा हम इतने नीचे नहीं हैं। कृष्णचंद फिर बोले फिर कौन सी बात है? मदन सिंह ने कहा हम कहते हैं हमसे ना पूछिए। कृष्णचंद ने कहा आपको बदलाना पड़ेगा, दरवाजे पर बारात लाकर उसे लौटा ले जाना क्या आपके लड़कों का खेल है? यह खून की नदी बह जाएगी, आप इस भरोसे में न रहिए। मदन सिंह ने कहा इसकी हमको चिंता नहीं, हम यहाँ मर जाएंगे लेकिन आपकी लड़की से विवाह ना करेंगे, आपके यहाँ अपनी मर्यादा खोने नहीं आए। कृष्णचंद ने कहा तो क्या हम आपसे नीचे हैं? मदन सिंह ने कहा हाँ आप हमसे नीचे हैं। कृष्णचंद ने कहा इसका कोई प्रमाण? मदन सिंह ने कहा हाँ है। कृष्णचंद ने बोले तो उसके बताने में आपको क्या संकोच होता है? मदन सिंह ने कहा अच्छा तो सुनिए, मुझे दोष न दीजिएगा, आपकी लड़की सुमन जो इस कन्या की सगी बहन है पतित हो गई है, आपका जी चाहे तो उसे दाल मंडी में देख आइए। कृष्णचंद ने अविश्वास की चेष्टा करते हुए कहा यह बिल्कुल झूठ है, पर क्षण मात्र में उन्हें याद आ गया कि जब उन्हें उमानाथ ने सुमन का पता पूछा था तो उन्होंने टाल दिया था। कितने ही ऐसे कटाक्षों का अर्थ समझ में आ गया जो जाह्नवी बात बात से उन पर करती रहती थी। विश्वास हो गया उसका सिर लज्जा से झुके, अब सचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। दोनों तरफ सैकड़ों आदमी वहां खड़े थे लेकिन सबके सब सन्नाटे में आ गए। इस विषय में किसी को मुंह खोलने का साहस नहीं हुआ। आधी रात होते होते डेरे खेमे सब उखड़ गए। इस बगीचे में फिर अंधकार छा गया। गीदड़ों की सभा होने लगी और उल्लू बोलने लगे। विट्ठलदास ने सुमन को विधवाश्रम में गुप्त रीति से रखा था। प्रबंधकारिणी सभा के किसी भी सदस्य को इत्तला ना दी थी। आश्रम की विधवाओं से उसे विधवा बताया गया था लेकिन अबुल वफा जैसे टोहियों से यह बात बहुत दिनों तक गुप्त न रही। उन्होंने हरिया को ढूंढ निकाला और उससे सुमन का पता पूछ लिया, तब अपने अन्य रसिक मित्रों को भी इसकी सूचना दे दी। इसका परिणाम यह हुआ कि उन सज्जनों की आश्रम पर विशेष रीति से कृपा दृष्टि होने लगी। कभी सेठ चिन्मनदास आते, कभी सेठ बलभद्रदास, कभी पंडित दीनानाथ विराजमान होने लगे। इन महानुभावों को अब आश्रम की सफाई और सजावट, उसकी आर्थिक दशा, उसके प्रबंध आदि विषयों में अद्भुत सहानुभूति हो गई थी। रात दिन आश्रम की शुभकामनाओं में मग्न थे। विट्ठलदास बड़े संकट में पड़े हुए थे। कभी विचार करते कि इस पद से इस्तीफा दे दूं, क्या मैंने ही इस आश्रम का जिम्मा लिया है? कमेटी में और कितने ही मनुष्य हैं जो इस काम को संभाल सकते हैं। वह जैसा उचित समझेंगे उसका प्रबंधन करेंगे। मुझे अपनी आंखों से तो यह अत्याचार ना देखना पड़ेगा। कभी सोचते क्यों न एक दिन इन दुराचारियों को फटकारूं, फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। लेकिन जब शांत चित्त होकर देखते तो उन्हें शब्द के काम लेने के सिवा और कोई उपाय न सूझता। हाँ, और लोगों से बड़ी रुखाई से बातचीत करते।
उसके प्रस्तावों की उपेक्षा किया करते और अपने भावों से यह प्रकट करना चाहते थे कि मुझे तुम लोगों का यहाँ आना असहनीय है, किंतु गरज के बावले मनुष्य देखकर भी अनदेखा कर जाते। दोनों सेठ विनय और शील की साक्षात मूर्ति बन जाते। तिवारी जी ऐसे सरल बन जाते मानो उन्हें कभी क्रोध आ ही नहीं सकता। इस कूटनीति के आगे विट्ठलदास की अक्ल कुछ काम न करती। एक दिन प्रातःकाल विट्ठलदास ने चिंताओं में बैठे हुए थे कि एक फिटन आश्रम के द्वार पर आकर रुकी। उसमें से कौन उतरे? अबुल वफा और अब्दुल लतीफ। विट्ठलदास मन में तिल मिलाकर कह रहे, अभी सेठों की का रोना था कि एक और बला आ पड़ी। अजी में तो आया कि दोनों को दुत्कार दूं, पर धैर्य से काम लिया।